नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया प्रोडक्शन पर की एसओपी जारी। 6 महीने से बंद फिल्म टीवी प्रोडक्शन का काम अब होगा शुरू। सिर्फ कैमरे के सामने आने वाले लोग मास्क नहीं लगाएंगे। आपदा प्रभावित गांवों के विस्थापन के लिए वन भूमि के इस्तेमाल का केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी राज्य सरकार। आपदा प्रभावित लोगों को 3 दिन के अंदर मुआवजा देने के निर्देश। कोटद्वार के 5 क्लिनिक और 4 केयर सेंटर 4 दिन के लिए सील। डॉक्टर और स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। और उधमसिंह नगर में महिलाओं ने बेकरी उद्योग अपनाकर स्वरोजगार की ओर बढ़ाया कदम। कोविड-19 के मुश्किल दौर में बेकरी सेंटर ने कई महिलाओं को आर्थिक तौर पर बनाया आत्मनिर्भर। अब खबरें विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज मीडिया प्रोडक्शन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 6 महीने से फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन का काम बंद पड़ा था। कुछ राज्यों में आंशिक रूप से शूटिंग की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब सरकार इसकी मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि ये उद्योग अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा, लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हैं वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स एक तरह से हो गए हैं वो सब लागू किए हैं। मुझे लगता है इससे बंद पड़ी इंडस्ट्री को एक नई संजीवनी मिलेगी और निश्चित लोग स्वीकार करेंगे, उसको स्वागत करेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमारी अर्थव्यवस्था की सारी चक्के पहिए शुरू करना है। वहीं केंद्र के इस फैसले का फिल्म इंडस्ट्री ने स्वागत किया है। आज हमें पुनर्आरंभ और शूटिंग करने की इजाजत फिर से दी है। हम वादा करते हैं आपसे कि हम अपने प्रोटोकॉल को रखते हुए, पालन करते हुए हम अपने देश में उस मनोरंजन की खुशहाली फिर से लेकर आएंगे। Definitely have to follow the norms. We have to follow the measures which is there in the SOP written by the government of India, and we all have to follow this. But definitely this news has been encouraging and very positive. ये आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से SOP जाहिर हुआ है, वो हम सब के लिए, हम सब कलाकारों के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, एलाइड मजदूरों के लिए बड़ी खुशी की बात है। 6-7 महीने से काम जो बंद था उसे इस सूचना से या इस एसओपी से और ये आईएनबी मिनिस्ट्री ने प्रसारित किया है, इसलिए एक बहुत अच्छी गति मिलेगी। आपदा से प्रभावित गांवों के विस्थापन के लिए उत्तराखंड सरकार वन भूमि के इस्तेमाल का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारियों को इस तरह का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से विस्थापित होने वाले गांवों की सूची तैयार करने को कहा है। इसके लिए भूमि बैंक बनाया जाएगा। आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 3 दिन के मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उनके भोजन और ठहरने की व्यवस्था करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूस्खलन से प्रभावित सड़कों को कम से कम समय में खोला जाए। बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव SA मुरुगेशन ने बताया कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदा के चलते राज्य में अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। 33 घायल हुए हैं, जबकि 4 लोग लापता हैं। 357 छोटे और बड़े पशुओं की भी हानि हुई है। सबसे अधिक नुकसान पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील के 4 गांवों को हुआ है। केंद्र सरकार ने आपदा मद में 468 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। जिलाधिकारियों को 103 करोड़ रुपए का SDRF बजट दिया गया है। अन्य विभागों को लगभग 190 करोड़ रुपए SDRF बजट दिया गया है। रुद्रप्रयाग जिले में जखोली विकासखंड के सिरवाड़ी गांव के लोग पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। गांव में बार बार आपदा आती है। बीते 10 अगस्त को भी सिरवाड़ी में अत्यधिक भारी बारिश से नुकसान हुआ था, जिससे गांव के लोग सहम गए। गांव में अब भी जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है। लोगों के घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।
गदेरे में कम था। फिर हम 20 मिनट बाद दोबारा आए तो यहाँ अचानक हमारे ऊपर से एकदम पानी गया, हमारे सर के ऊपर से पानी। फिर हम भागे, फिर जोरों से चिल्लाने लगे, सबको उठाया यहाँ पे सेफ्टी जगह पे लेके। जब यह हल्ला गुल्ला हुआ हम बह रहे हैं, बड़ी मुश्किल के बस पकड़ी, हम फिर भागे यहाँ। बस दिन पानी आई तो तक पानी आई, सारा चौक जो है वो नीचे गिर गया, डगान बिस्तर भीगी, सावधानी। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सिरवाड़ी गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी प्रभावितों के फसल और मकानों को हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा के दौरान लोगों के ठहरने के लिए सुरक्षित शेल्टर बनाने पर काम किया जा रहा है। गांव के लोगों द्वारा ये डिमांड की गई थी क्योंकि इस गांव में जो है गधेरे का एक पैटर्न है जो हमेशा इसमें घटनाएं हर साल होती रहती हैं, तो इसमें कोई वैकल्पिक आश्रय सार्वजनिक रूप से बना दिए जाए जिसमें आवश्यकता की स्थिति में लोगों को शिफ्ट किया जा सके गाँव के स्तर पे। तो उसके लिए हम लोगों ने पॉजिटिवली सभी जो संबंधित अधिकारी हैं वो इसको कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोटद्वार के 5 क्लिनिक और चाइल्ड केयर सेंटर को 4 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। यहाँ का स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। यहाँ एक डॉक्टर समेत कुछ अन्य स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 6 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। हालांकि एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन को भी डी नोटिफाई किया गया है और इसके अलावा कोविड पॉजिटिव लोग आए हैं कोरोना, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पे और क्योंकि उनका संबंध कुछ नर्सिंग होम्स और कुछ चाइल्ड केयर मैटरनिटी सेंटर वगैरह से होने के कारण एहतियात के तौर पे 5 ऐसे नर्सिंग होम और चाइल्ड केयर मैटरनिटी सेंटर इत्यादि को बंद करके 3 दिवसों के लिए उनको बंद किया गया है गहन सैनिटाइज किए जाने के बाद, और इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं एसडीआरएफ भी यहाँ अलग अलग क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों में सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है। एसडीआरएफ प्रभारी जयपाल राणा ने कहा कि सैनिटाइजेशन के साथ जन जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाते हैं। हम लोग हफ्ते 3 दिन सैनिटाइज करते हैं और सारी चौकियां हो गई हैं, थाने हो गए, आपके सिद्धबली मंदिर हो गए, या विशेष आग्रह पे कोई बुलाता तो हम लोग सैनिटाइज करने वहाँ भी जाते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है आइसोलेशन वार्ड ड्यूटी भी लगी थी, फिलहाल इस टाइम नहीं है आपदा को देखते हुए। और इसके अलावा हम लोग जागरूकता प्रशिक्षण हो गया और कोविड-19 के संबंध में बताना है, तो इस प्रकार की जन जागरूकता हम लोग चलाते हैं। दूसरे राज्यों से कोटद्वार आने वाले लोगों की भी कोविड जांच की जा रही है। उप जिलाधिकारी योगेश सिंह मेहरा ने कहा कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाना या गलत बताने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में महिलाओं ने बेकरी से स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ग्रोथ सेंटर की योजना से जुड़कर यहां बेकरी सेंटर शुरू किया है, जिसमें रुद्रपुर के 8 ग्राम संगठनों के 60 महिला स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं। महिलाएं यहां सारा कामकाज संभालती हैं। कुकीज, ब्रेड समेत बेकरी के सभी उत्पाद यहां तैयार किए जाते हैं। कोविड-19 के मुश्किल दौर में बेकरी सेंटर ने कई महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया है। बेकरी ग्रोथ सिस्टम लाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार प्रदान करने का अवसर दिया है। हमारे क्लस्टर में 8 संगठन हैं जिसमें 600 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए। रुद्रपुर में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हिमांशु जोशी बताते हैं कि बेकरी सेंटर शुरू करने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है। कुल लागत जो है वो 38 लाख रुपए आई है, जिसमें से हमें एमएसएमई का सहयोग प्राप्त हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस भारत सरकार का, और उसके अतिरिक्त एनआरएलएम का जो हमारा पैसा वो भी इसमें लगाया गया है। और महिलाओं ने अपने व्यक्तिगत जो हम उनको समूहों को सीआईएफ और आरएफ देते हैं उसके माध्यम से भी रिकरिंग कॉस्ट में अपना योगदान इसमें दे रही है। रुद्रपुर के इस बेकरी ग्रोथ सेंटर की लागत करीब 38 लाख रुपए है। यहां काम कर रही महिलाओं को राष्ट्रीय और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। खेती के साथ लोगों और जानवरों की सेहत के लिए नुकसानदेह गाजर घास को खत्म करने के लिए अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जागरूकता सप्ताह मनाया। इसमें किसानों के साथ ही आम लोगों को गाजर घास से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई।
ये जब नमी ज्यादा होती है जमीन में तो इसको हाथ में दस्ताने वगैरह पहनकर इसको जड़ से उखाड़ दें और उसको इकट्ठा करके जला दें। इसके अलावा क्या है कि इसमें कई रसायन है, जैसे ग्लाइफोसेट है, वो बाकी खरपतवारों को भी नष्ट कर देता है। मेटबुजिन है, ये कई दवाइयां हैं जिनका 0.5 से 1.0 तक घोल बनाकर इस पर स्प्रे किया जा सकता है। और सबसे ध्यान रखने की बात यह है कि इसको जब आप उखाड़ें उस टाइम उखाड़ें कि इसमें फूल या बीज बनने शुरू हो, उससे पहले उखाड़ लें। पिछले कुछ वर्षों से गाजर घास का असर खाद्यान्न फसलों, सब्जियों और उद्यानों में बढ़ता जा रहा है। बारिश के समय ये ज्यादा तेजी से फैलने वाली खरपतवार है। माना जाता है कि वर्ष 1955 में पुणे में अमेरिका और कनाडा से आयात किए गए गेहूं के साथ गाजर घास का भारत में प्रवेश हुआ। अब ये देश भर में फैल गई है। खेती और बागवानी के लिए बेहद नुकसानदेह इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसानों को तरीके बताए गए। गाजर घास है वो, क्योंकि इसकी पत्तियां गाजर की तरह होती है इसलिए इसको गाजर घास कहते हैं। और ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गंध बूटी है, आपकी चटक चाटनी है, चांदनी है। ये क्या होता है कि ये पहले 1955 में मैक्सिको से और अमेरिका साइड से इधर से आई थी जब गेहूं गिरता था उसके साथ, पहले नहीं होती थी भारत में, लेकिन अब ये हर जगह फैल गई है। गाजर घास को फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों के सुझाव को क्षेत्र के किसान भी अपना रहे हैं। गाजर से हर कोई चीज़ को नुकसान कर देती है। गाय की दूध भी नुकसान कर देती है, इससे दमा भी होती है, फसलें मार देती है और बड़ी नुकसान करती है और मौसम के टाइम में ज़्यादा जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बीज बनने से पहले ही यदि गाजर घास को जड़ से उखाड़ दिया जाए तो इससे अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है। अपनी आम जिम्मेदारियों के साथ चमोली पुलिस पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रही है। गोपेश्वर पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों ने भूस्खलन और कटाव के चलते अनुपयोगी हो चुकी जमीन पर हर्बल गार्डन तैयार किया है। 3 साल से भी कम समय में हर्बल गार्डन पर्यावरण मॉडल के रूप में विकसित हो गया है। लगभग 80 से लेकर 100 के बीच में हमारी जड़ी बूटियाँ उगाई गई हैं और हमारा जो एक कांस्टेबल है यानी वो उसको मेंटेन करता है, उसको बहुत गहरी जानकारी भी इन सब चीज़ों की है और वो ये भी जानता है कि जड़ी बूटी का क्या फ़ायदा है, क्या मेडिसिनल वैल्यू है, कब उसको बोना है, कब उसको उखाड़ना है। इस तरीके से जैसे कि आपने देखा होगा इस समय वो अपने बहुत अच्छे चरम पर है। हर्बल गार्डन की देखरेख पुलिस कांस्टेबल अनूप मैठाणी करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ अश्वगंधा, कुटकी, वन तुलसी, पीपली, ब्राही, सर्पगंधा समेत कई हिमालयी जड़ी बूटियां, इसके साथ ही पर्वतीय और फूलों की वाटिका भी है। आपका जटामासी, तगर, जो पहाड़ी जड़ी बूटियां और गिलोय, अश्वगंधा, तमाम प्रकार की जड़ी बूटियां लगाई हुई हैं। ये इस नर्सरी से हम लोगों को भी निःशुल्क पौधे दे रहे हैं तथा इस नर्सरी से हम हर वर्ष समस्त थाना चौकियों में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय पुलिस की मेहनत से तैयार हर्बल गार्डन से आम जनता को भी निःशुल्क पौधे मिलते हैं। स्कूली बच्चे भी यहां शैक्षिक टूर पर आते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया प्रोडक्शन पर की एसओपी जारी। 6 महीने से बंद फिल्म टीवी प्रोडक्शन का काम अब होगा शुरू। सिर्फ कैमरे के सामने आने वाले लोग मास्क नहीं लगाएंगे। आपदा प्रभावित गांवों के विस्थापन के लिए वन भूमि के इस्तेमाल का केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी राज्य सरकार। आपदा प्रभावित लोगों को 3 दिन के अंदर मुआवजा देने के निर्देश। कोटद्वार के क्लिनिक और चाइल्ड केयर सेंटर 4 दिनों के लिए सील। डॉक्टर और स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। और उधमसिंह नगर में महिलाओं ने बेकरी उद्योग अपनाकर स्वरोजगार की ओर बढ़ाया कदम। कोविड-19 के मुश्किल दौर में बेकरी सेंटर ने कई महिलाओं को आर्थिक तौर पर बनाया आत्मनिर्भर। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।